हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 123 क्लासेस में। मैं चंदन मिश्रा आज आपको हाई स्कूल का यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का गणित कराने जा रहा हूं। इस चैनल पर मैं आपको पूरा गणित बिल्कुल फ्री में आपको कराऊंगा और बहुत ही बेसिक से बिल्कुल ट्रिक के साथ और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारा पार्ट एक है वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याएं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो हमारी इसकी प्रश्नावली 1.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका पहला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एचसीएफ क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एचसीएफ क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखो, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल हम और टॉप तक जाएंगे। ठीक है, वीडियो को एक एक स्टेप आप ध्यान से सीखेंगे, तभी हम आगे टॉप तक जा पाएंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम सीखते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहले यहाँ पर बोल रहा है एचसीएफ। अब इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसी को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? मासा, हाईएस्ट कॉमन और ये फैक्टर। दोस्तों, हिंदी में इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, या जो अपने शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं मासा। मासा इसी का नाम होता है एचसीएफ का। तो आपको पता चल गया एचसीएफ क्या होता है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो उसे समझने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने बिल्कुल छोटे से पढ़ा होगा क्या कि हम लोग जब भाग करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक और गुणा भागफल। और भाजक और गुणा भागफल होता है भागफल, और प्लस शेषफल होता है प्लस शेषफल। तो यहाँ इसी फॉर्मूले से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर? हम जब भाग करते हैं किसी भी संख्या में तो उसका जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर क्या होता है यहाँ पर? कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे यूज करेंगे देखिएगा। भाज्य होता है, यहाँ पर भाज्य को मान लेते हैं ए, ठीक है, इज इक्वल टू भाजक को मान लिया बी, ठीक है, और गुणा में ये भागफल है, जो भागफल को लिख लेते हैं क्यू। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, शेषफल प्लस में शेषफल है, शेषफल को हम लिख लेते हैं आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? ए तो हो गया हमारा भाज्य, ये यहाँ पर लेते हैं बड़ी संख्या। बी होता है हमारा भाजक, ये लेते हैं हम यहाँ पर छोटी संख्या क्यू। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि सर जी क्यू क्यों लिया? तो क्यू इसलिए लिया बेटा, यहाँ पर ये भागफल जो है, भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कोशिएंट, और कोशिएंट क्यू से शुरू होता है तो उसका पहला लेक्चर क्यू। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ये समझने के लिए यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पर शेषफल है, फिर शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का पहला लेटर आर से शुरू होता है तो यहाँ पर आर ले लिया। यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप समझेंगे ये हम सवाल में कैसे लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। हमारा सवाल में पहली संख्याएं दी हुई हैं 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में स्टेप होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है और हम यही चलेंगे। अब आप देखिएगा
यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। हमारी संख्याएं हैं 135 और 225। तो हम यहाँ पर चलेंगे 135 और 225 इसे करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, दो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला समझाया है, ये हमारा फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इसी में हम लगाएंगे ये संख्याएं। कैसे लगाएंगे, ए मैंने बताया आपको, ए होती है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 135 और 225 में आपको पता होगा कौन सी है, 225। हमने यहाँ पर लिख ली 225, ठीक है। अब आपको बी क्या बताया मैंने, छोटी संख्या। बी क्या लिख ली हमने, 135 छोटी संख्या है हमारी, ये लिख ली। गुणा में ये क्या है, क्यू। क्यू का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर कितने में गुणा करें, कितने बार जाएगा, और रिमाइंडर आर बचता है, ये होता है हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो दोस्तों 135 की एक बार आपको भाग करना आता होगा, 135 को एक बार दिया तो 135 एकम 135। 225 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा, 90। यहाँ पर ये 90 बच गया हमारा। तो अब इसी को आगे करते हैं, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब स्टेप टू में क्या करते हैं, स्टेप टू में अब बराबर के इस साइड वाली संख्याएं लेते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 135 इंटू 1 प्लस 90। तो यहाँ पर अब इन दोनों में देखते हैं हम बड़ी संख्या कौन सी है। 135 देखो बड़ी है, तो 135 ले ली, बराबर क्या करा, 90 छोटी संख्या है तो 90 ले ली। अब 90 की इसमें गुणा करना है। 90 की क्या एक ही बार तो जाएगा, 90 गुणा 1, अब 90 एकम 90 हो गया, प्लस कितना बचेगा, ये बचा 45। 45 शेष बचा हमारा। अभी यहाँ पर जीरो नहीं आया। ये स्टेप हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। अब फिर अगला स्टेप करते हैं। तो अगले स्टेप में अब हम देखो बराबर के इधर वाली संख्याओं में देखना होता है क्या, अब कौन सी संख्या, थर्ड स्टेप हमारा आ गया, संख्या बड़ी कौन सी है, अब 90। तो हम 90 लिख लेते हैं इधर। अब बराबर बड़ी संख्या 90 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 45। और गुणा, ये गुणा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब 45 गुणा 2, आपको पता है 45 दूनी 90 होता है, प्लस जीरो, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, जीरो आ गया। बस यहीं तक हम स्टेप लगाएंगे। 3 स्टेप में हमारा ये आंसर आ गया। अब आप लोग सोचते होंगे आंसर कितना आया। तो दोस्तों यहाँ पर जिस संख्या से कटता है वही संख्या हमारा HCF होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, HCF हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 45। 45 हमारा HCF हो गया। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, जो HCF आता है तो सवाल में जो संख्याएं दी हुई होती हैं वो दोनों संख्याएं HCF से पूर्णतया विभाजित होती होंगी। मतलब कहने का ये है कि जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं और जो हमारा HCF आया उससे पूरी पूरी कटती होंगी। HCF देखो हमारा 45 आया। अब आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। देखो 135 और 255 है हमारी संख्याएं दी हुई। 135 और 255 आप दोनों संख्याएं जब काटेंगे तो दोनों संख्याएं 45 से पूरी तरह कट जाएंगी। तो हमारा यही हो गया आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220, ये दो संख्याएं दी हुई हैं। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, इसमें करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर स्टेप बनाना है हमें। स्टेप मैंने बोला था तो स्टेप 1 लिखेंगे। अब बड़ी संख्या ए क्यू प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है, मैंने बताया था आपको, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। तो ए क्या होती है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हम लिख लेंगे 38,220, ये हो गई हमारी बड़ी संख्या। फिर बी होती है छोटी संख्या, क्या, 196, ठीक है। गुणा क्यू होता है इसमें कितनी बार जाए, और इंटू क्यू होता है, प्लस का शेषफल आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग हल करके देखेंगे इसे, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ये कितना आएगा। ये 196 और ये 196 की जब गुणा आप 195 से करेंगे, भाग करके आप लोग देख लीजिएगा,
तो ये पूरा कट जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो जब हमारा शेषफल 0 बचेगा तो हमें आगे स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें कहाँ तक स्टेप करना है, जहाँ तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब हमारा शेषफल 0 आ गया, बस तो हमारा आंसर आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर ये दोनों संख्या बराबर बराबर हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? दोस्तों मैंने आपको बताया जिससे कटता है वो आंसर होता है। आंसर हमारा क्या होगा? HCF होगा 196। ये हमारा आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है 867 और 255। ये क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इसमें आपको स्टेप बनाना है क्या? पहले सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखेंगे। देखो छोटी संख्या 255 है, बड़ी संख्या 867 है। ठीक है, अब आपको सूत्र बताया जैसे मैंने, A बराबर BQ प्लस R, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहले स्टेप में हम लिखेंगे बड़ी संख्या 867 लिख ली हमने इस साइड, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 255। अब 255 की गुणा करेंगे कितने बार? अब मैं आपको बताऊंगा। देखो 255 की गुणा 3 बार करेंगे, ठीक है। 3 बार जब हम 255 की गुणा करेंगे, प्लस में हमारा क्या बचेगा? देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा ये, और ये 3 पंजे 15, 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, 765 हो जाएगा। 765 जब 867 में जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, और ये 8 में से 7 गया 1, 102 बचेगा हमारा। 102 हो गया हमारा, ये बच गया, ठीक है। अब हम, अभी 0 नहीं आया ना यहाँ पर, जब तक 0 नहीं आएगा जब तक हम स्टेप दोहराते हैं। अब हम स्टेप दोहराएंगे, क्या करेंगे? देखो आप लोग स्टेप सेकंड लिखेंगे, स्टेप सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड। अब बराबर के उस साइड वाली संख्याएं लेना होता है, तो उस साइड में बड़ी संख्या क्या है? 255 है। 255 और 102 में देखेंगे तो 255 बड़ी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 102 छोटी है तो 102 लिखेंगे। अब 102 की गुणा करेंगे, 102 की 2 बार गुणा हो जाएगी, 204 हो जाएगा, प्लस शेषफल हमारा 51, 51 शेषफल बच जाएगा। इसके बाद 51 जब शेष बचा तो हमें 0 लाना है शेष, तब तक स्टेप दोहराना है। तो अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा? अब हम इस साइड की संख्याओं में बड़ी संख्या इधर लिख लेते हैं। 102 हमारी बड़ी संख्या हो गई, बराबर 51 क्या है? छोटी संख्या। 51 की गुणा 2 बार कर दो तो 102 हो जाता है, प्लस शेषफल बचेगा 0। हमारा शेषफल आ गया 0, और हमें जहाँ तक शेषफल 0 नहीं आता है वहाँ तक स्टेप दोहराना होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया आंसर। आंसर क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा 51। तो ये हमारा हो गया HCF 51, ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों ऐसे हम HCF निकालते हैं। और यदि आपको अब भी कोई, मैंने पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट कराए हैं, यदि आपको इन क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको पूरा मैथ, हाई स्कूल का NCERT का पूरा मैथ आपको बिल्कुल फ्री में कराने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।